साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में संख्याओं के बारे में जानेंगे, जैसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और सहअभाज्य संख्या के बारे में पूरा तरह से जानेंगे। पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। आज हम लोग जानेंगे भाज्य संख्या क्या होता है। आइए, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। देखिए, भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो 3 संख्याओं से कटता है या उससे अधिक संख्याओं से कटता है। जैसे मान के चलिए, पहले परिभाषा इसका लिख लेते हैं, फिर समझाएंगे, ठीक ना। भाज्य संख्या वैसी संख्याएं जो 3 या उससे अधिक संख्याओं से कटती हैं या विभाजित होती हैं, जो 3 संख्याओं या उससे अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। वैसी संख्या है जो 3 संख्याओं या उससे अधिक संख्याओं से विभाजित होगी ना, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे में मान के चलिए एक बताइए तो कितनी संख्याओं से कटेगा? एक तो स्वयं एक से ही कटेगा ना, तो ये भाज्य संख्या नहीं है, ठीक ना। क्योंकि परिभाषा बोल रहा है कि 3 संख्याओं से कटना चाहिए या उससे अधिक संख्याओं से कटना चाहिए। मान के चलिए दो कितने संख्याओं से कट सकता है? 1 से कटेगा या 2 से कट पाएगा? 1 से कटेगा या 2 से? ये भी तो 3 से नहीं कट पाया ना, तो ये भी नहीं होगा। 3 कितना से कटता है? 1 से कटेगा या 3 से कटेगा? ये भी 3 संख्याओं से नहीं कट पाया, तो ये भी नहीं होगा। अब 4 को देख लेते हैं। 4 1 से कटेगा, 2 के पहाड़ा में भी 4 आता है, तो 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा ना। तो 3 संख्याओं से कट रहा है ये ना, तो ये वाला भाज्य संख्या हो जाएगा। 5 देख लेते हैं। 5 1 से कटेगा और 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा ना, तो ये भी दो ये संख्या से कट रहा है ना। लेकिन परिभाषा क्या कहता है कि भाज्य संख्या वो संख्या है जो 3 संख्याओं या उससे अधिक संख्याओं से कटती है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 ही संख्याओं से कट रहा है। अब 6 को देख लेते हैं। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा। तो क्या परिभाषा बोलता है कि 3 संख्याओं या उससे अधिक संख्याओं से कटना चाहिए, तो ये 3 या उससे अधिक संख्या से कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक ना। उम्मीद है कि भाज्य संख्या अब समझ में आ गया है। तो देखिए, पूछ देगा एग्जाम में कि 5 लगातार भाज्य संख्या लिखिए, तो लिख पाएंगे कि नहीं? बताइए। 5 भाज्य संख्या लगातार होना चाहिए, तो हम एक जगह का बता दे रहे हैं। देखिए, 24 क्या है? भाज्य संख्या। 25 भी क्या है? भाज्य संख्या। क्योंकि 24 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से, मतलब 3
संख्या हो या उससे अधिक संख्या से कट जाएगा। 25 भी 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, स्वयं 25 से कटेगा, तो ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। फिर 26 भी 2 1 26 13, ठीक ना। 27 भी 9 3 1 27, तो ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। 28 भी भाज्य संख्या ही होगा, 1 2 3 4 5 हो गया ना। ये लगातार है और पांचों ये भाज्य संख्या है, क्योंकि 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कट रहा है। तो हम एक तो बता दिए हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, और 100 के 100 के अंदर ही कुछ और भी संख्याएं हैं जो लगातार पाँच बार आती हैं, ठीक ना। तो चलिए, भाज्य संख्या हो गया ना। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है, इसे हम मिटा रहे हैं। आइए, अब अभाज्य संख्या, दूसरा नंबर अभाज्य संख्या। इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। देखिए, इसका परिभाषा होता है ना, वैसी संख्या जो 2 संख्याओं से कटती है, 2 से नहीं, 2 अंक से नहीं, 2 संख्याओं से कटती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसका एक और परिभाषा आता है, वैसी संख्या नहीं, यही वाला सही रहेगा। आइए, अभाज्य संख्या, पहले परिभाषा लिख दे रहे हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करवाएंगे। अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो 2 संख्याओं से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। ये जो है भाज्य संख्या, तो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कट रहा था, लेकिन ये अभाज्य संख्या है जो 2 ही संख्याओं से कटेगा, 2 से ना तो कम और ना ही ज़्यादा। जैसे मान के चलिए, 1 को पहले देख लेते हैं। 1 कितने संख्याओं से कटेगा? 1 ही, तो 2 संख्याओं से कटना चाहिए ना भाज्य होने के लिए, तो ये भाज्य तो नहीं होगा, अभाज्य नहीं होगा, ठीक ना। अब 2 देखिए, 2 कैसे कट पाएगा? 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा, तो क्या बोल रहा था? अभाज्य संख्या 2 संख्याओं से कटना चाहिए ना, तो ये तो 2 से कट गया, तो ये अभाज्य हो जाएगा। 3 1 से कटेगा, फिर 3 से भी कटेगा, तो ये भी 2 से कट गया, 2 संख्याओं से कट गया ना, तो ये अभाज्य हो जाएगा। 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो अभाज्य होने के लिए क्या था? 2 ही संख्याओं से कटना चाहिए ना, 2 से अधिक नहीं, 2 ही संख्याओं से कटना चाहिए, वो अभाज्य होता है। ये तो 3 से कट गया, 3 संख्याओं से कट गया ना, तो ये अभाज्य ना होकर ये भाज्य है, तो ये भी अभाज्य नहीं होगा, ठीक ना। 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये 2 संख्याओं से कट रहे हैं ना, ये अभाज्य होगा। 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी, 6 से भी, ये तो 2 से ज़्यादा संख्याओं से कट रहे हैं ना, तो ये अभाज्य नहीं होगा। मतलब अभाज्य संख्या ऐसा सोचिए ना कि 1 से कटता है या अपने आप से कटता है अभाज्य संख्या, ठीक ना। तो देखिए, एक तो ना तो भाज्य है और न ही अभाज्य, तो लिख लीजिएगा, इधर स्टार बना के लिख दे रहे हैं। एक न तो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, और न ही
अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक ना। अब सुनिए, एक और क्वेश्चन दे देगा कि बताइए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है। सम अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो सम भी हो, सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। तो सम संख्या का परिभाषा क्या बताए थे, जो 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। तो इसमें देखिए 2 जो है ना 2 से भी कटेगा, यानी कि ये सम संख्या भी है, और 2 संख्याओं से भी कट रहा है, यानी कि ये अभाज्य संख्या भी है। तो हो जाएगा सम अभाज्य संख्या क्या हो सकता है, सम अभाज्य संख्या 2 है, ठीक ना। सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, मतलब सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक ना। उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। आइए अब देखेंगे हम लोग सह अभाज्य संख्या क्या होता है, उसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं। देखिए तीसरा नंबर सह अभाज्य संख्या। सुनिए ये क्या होता है ना, जोड़ा में आता है, सह अभाज्य संख्या 2 डिजिट में आएगा, ठीक ना। पहले इसका परिभाषा लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे, ठीक ना। सह अभाज्य संख्या, संख्याओं का वैसा युग्म, 2 संख्याओं का वैसा युग्म, 2 संख्याओं का वैसा युग्म, वैसा युग्म, वैसा युग्म जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। यह परिभाषा एक और इसका आता है, 2 संख्याओं का वैसा युग्म जिसका मसा 1 हो, ठीक ना। ये भी लिख दे रहे हैं क्योंकि पूछते कर आप एग्जाम में कि संख्याओं का वैसा युग्म जिसका मसा 1 होता है उसे कौन सी संख्या कहते हैं, तो सहभाज्य होगा, ठीक ना। वो भी लिख दे रहे हैं, फिर समझाएंगे। या 2 संख्याओं का वैसा युग्म, 2 संख्याओं का वैसा युग्म जिसका मसा यानी कि HCF 1 होता है, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। जैसे में सुनिए उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब होता है ना कि दोनों में शामिल होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। मान के चलिए 4 और 6 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं 6 से कटेगा। तो उभयनिष्ठ क्या क्या है इसमें, 1 है, फिर 2 भी है उभयनिष्ठ क्योंकि दोनों में शामिल है, यही होता है उभयनिष्ठ। तो ये परिभाषा कह रहा है ना कि केवल एक ही मिलना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 2 संख्याओं का वैसा युग्म जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, केवल 1 हो।
लिख दे रहे हैं केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, ठीक ना, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो आइए ऐसा कुछ आएगा जैसे बोल देगा 4 और 8, बताइए सहभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो देखिए 4 में 4 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 8 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और भी हो सकता है। तो क्या क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड आया, एक तो आया ही आया, दोनों मिल रहा है ना, 2 भी मिल गया ना दोनों में, तो समझ जाओ कि ये सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि परिभाषा कह रहा है ना कि उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा हो जाएगा ना तो सहभाज्य संख्या नहीं होगा। यहाँ पर 1 तो था, 2 भी हो गया, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। अब आगे 4 और 9, ठीक ना, इसे आओ देखते हैं। 4 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। और 9 का क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और स्वयं 9 होगा। अब बताइए इसमें देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इसके अलावा और कुछ मिल रहा है, 2 है इसमें, 2 उसमें दिखिए नहीं रहा है, 4 है इसमें 4 दिखिए नहीं रहा है, यानी कि केवल 1 मिला। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला, 1 मिला। तो ये समझ जाइए कि सहभाज्य संख्या है, ये क्या है, सहभाज्य संख्या है, ठीक ना। और कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, 16 और 19। 16 तो बहुत सारी संख्याओं से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा। 19 को देख लेते हैं, 1 से कटेगा, 19 से कटेगा। तो बताइए क्या एक केवल मिल रहा है ना, तो सहभाज्य संख्या क्या कहता है कि जिसका केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो उसे क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। तो यहाँ पर सही में 1 ही है, तो ये दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है, ठीक। अब जितने चर वाले होते हैं संख्या ना, वो सभी के सभी सहभाज्य संख्या होते हैं, जैसे x, y, a, b, ये क्या है, सहभाज्य संख्या। और जितने लगातार संख्या होते हैं ना, वो सभी के सभी क्या होते हैं, सहभाज्य संख्या। जैसे 3, 5, 3, 4 लगातार आया है ना, तो ये क्या होगा, सहभाज्य संख्या। 6, 7 क्या होगा, सहभाज्य संख्या। 8, 9 क्या होगा, सहभाज्य संख्या। मतलब जितने लगातार होंगे सभी के सभी 18, 19 क्या होंगे, सहभाज्य संख्या। 9, 10 क्या होंगे, सहभाज्य संख्या। 24, 25 क्या होंगे, सहभाज्य संख्या, ठीक ना। जितने लगातार संख्या होंगे क्या होंगे, वो सहभाज्य संख्या। और ये दूसरा परिभाषा, दो संख्याओं का वैसा युग्म जिसका मौसा 1 होता है उसे क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। इसका मौसा निकालोगे ना तो 1 ही आएगा, निकाल के देख लीजिएगा, ठीक ना। ऐसे ही कुछ सहभाज्य संख्या लिखकर कमेंट में भेजिएगा, ठीक ना। अब इसे हम मिटा रहे हैं, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब समझाएंगे परिमेय संख्या क्या होता है। आइए अब समझते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका परिभाषा होगा वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। चलिए पहले परिभाषा लिख दे रहे हैं।
वैसी संख्या जिसे पी बाटा या बाई, इसे बाटा भी बोलते हैं या बाई, क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। पी बटा क्यू का मतलब क्या होता है? पी बटा क्यू मतलब ना बाटा में जो लिखा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जो बाटा में लिखा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और एक यहाँ पर आया है क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू ना 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं मान के चलिए पी को 8 और बाटा में 0 हो गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि बाटा में आ गया 0। और परिभाषा बोल रहा है कि कभी भी q बराबर 0 मत लेना, ठीक ना। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। अब 22/7 बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो ये बटा के रूप में है ना, तो परिमेय संख्या होगा। पाई बताइए, पाई परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो पाई परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक ना। पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ये वाला परिमेय नहीं होगा। पाई का मान 22/7 हम लोग कंसीडर करते हैं ना, मानते हैं, लेकिन पाई का एक्चुअल मान 22/7 नहीं होता है। ये निकटतम मान है 22/7, कुछ और होता है इसका मान पाई का। अब मान के चलिए √25 कौन सी संख्या है? तो रूट वाला ना परिमेय संख्या नहीं होता है, अपरिमेय होता है। लेकिन ये रूट में रहेगा कहाँ? 25 का तो वर्गमूल निकल जाएगा ना, 50/25 रूट से निकल के भाग आया ना, तो ये परिमेय संख्या होगा, ठीक ना। रूट वाला होता है अपरिमेय संख्या, लेकिन जो रूट से बाहर निकल जाते हैं वो परिमेय संख्या हो जाते हैं, ठीक ना। जैसे में √7 बताइए, ये निकल पाएगा क्या रूट से? 3 के 9 नहीं निकल पाएगा, ये इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक ना। ये क्या है? तो सुनिए, देखिए हम इसके सामने परिमेय अपरिमेय लिख दे रहे हैं, ठीक ना, थोड़ा और क्लियर होगा। ये परिमेय है, क्या है? परिमेय, क्योंकि सिंपली बाटा के रूप में है। ये अपरिमेय है, अपरिमेय, और ये परिमेय है क्योंकि रूट से बाहर निकल आया है। और ये अपरिमेय होगा, अपरिमेय, क्योंकि ये बाहर नहीं निकल पाया रूट से। जैसे में और कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं यहाँ पर। परिमेय संख्या में ना जितने दशमलव वाले होते हैं 6.8, 3.6, 0.4, इसे बाटा के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे इसे लिख के दिखा रहे हैं 6, 8 दशमलव के लिए 1, ये दाहिनी तरफ एक अंक है ना, तो 1 0 बाटा के रूप में हो गया ना। तो ये जितने दशमलव वाले संख्या होते हैं ये क्या होते हैं? परिमेय। और जितने रेक्रीन वाले संख्या होते हैं वो भी क्या होते हैं? परिमेय। जैसे 6.89 पर रेक्रीन, फिर 0.76 पर, दोनों पे रेक्रीन, तो ये भी क्या होगा? परिमेय, ठीक ना। ये भी क्या होगा? परिमेय। तो दशमलव वाले हो गए परिमेय, रेक्रीन वाले हो गए
परिमेय। और ना देखिए लिख रहे हैं 6.32323232 डॉट डॉट वाले संख्या को आप पहचानेंगे कौन सा परिमेय होगा और कौन सा अपरिमेय होगा। देखिए दशमलव के बाद ये अगर पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या रिपीट हो रही है और उसमें डॉट डॉट होना चाहिए तो वो क्या होगा, परिमेय। क्या होगा, परिमेय। तो दशमलव के बाद पता चल रहा है ना 32, मतलब 3 2 3 2 3 2 3 2 रिपीट हो रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, परिमेय। 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट। बताओ ये कौन सी संख्या है, दशमलव के बाद वाली संख्या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिपीट हो रहा है ना, तो समझ जाओ कि ये क्या है, परिमेय। ठीक ना। अब देखिए एक और लिख रहे हैं 9.68532 ये बताओ कौन सी संख्या है। दशमलव के बाद रिपीट का पता लग रहा है कि क्या रिपीट हो रहा है, 6 7 8 5 2 नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना, तो ये अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक ना। उम्मीद है कि परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। फिर अपरिमेय संख्या का परिभाषा लिखवा रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल को फिर से देखेंगे। ठीक ना, कि कौन सा परिमेय हो सकता है, कौन सा अपरिमेय। अब आ जाइए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक ना। तो जितने रूट वाले संख्या होते हैं ना, वो क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे रूट दो का वर्गमूल निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9 हो जाएगा। बताइए, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा 3, तो ये अपरिमेय नहीं होगा, ये क्या होगा, परिमेय। ठीक ना। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, याद रख लेना, ये एग्जाम में देता है। ठीक ना। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो आइए एक लिस्ट बना रहे हैं, इधर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इधर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक ना। बताइए परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा, 22/7। अपरिमेय संख्या में क्या हो जाएगा, पाई। ठीक ना। पाई क्या है, अपरिमेय। 22/7 क्या है, परिमेय। अब सुनिए दूसरा नंबर 6.89634
6 8 7 डाउट डाउट नहीं है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। सिंपल दशमलव वाले तो परिमेय संख्या होते हैं ना, लेकिन इधर 14.3493 कुछ भी लिख लो और डॉट डॉट दे लो, पता नहीं चल रहा है ना कि क्या रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तीसरा, रेखीय वाले सभी क्या होते हैं, परिमेय संख्या। रेखीय वाला पूछ देगा ना तो परिमेय संख्या, इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक ना। तीसरा इधर हो जाएगा, मतलब रूट वाले जितने होते हैं वो होते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक ना। चलिए और ये देख लेना अच्छे तरीके से। हमें लगता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या हम समझा दिए हैं। अब देखिए कुछ दे रहे हैं एग्जाम्पल, बताइएगा कि परिमेय है कि अपरिमेय। जैसे में हो जाएगा √75 बटा √48। बताइए कौन सी संख्या हो सकती है, परिमेय है कि अपरिमेय, बता पाएंगे। वीडियो रोक कर इसे हल करने की कोशिश करिएगा, हम इसे बनाकर बता रहे हैं, सुनिए। अगर आप कटाने जाएंगे ना इसे 3 से, तो 3 से ये कटेगा 25 बार में, ये 3 से कटेगा 16 बार में, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5, और 16 का वर्गमूल 4, ये तो बाहर निकल गया ना, तो ये क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। अब आइए, ये वाला संख्या कौन सी संख्या है, बता पाएंगे। तो देखिए 6 तो है परिमेय संख्या, 6 क्या है, परिमेय संख्या, और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो सुनिए, अपरिमेय संख्या को चोर मानिए और परिमेय संख्या को शरीफ। जब चोर के साथ शरीफ कोई रहेगा तो क्या कहलाएगा, चोर ना, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। मतलब ना, अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। अपरिमेय संख्या का प्रभाव ज़्यादा रहता है। वैसे ही 9.3 कौन सी संख्या है, 9 तो परिमेय है, लेकिन √3 क्या है, अपरिमेय। तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। जैसे 5 माइनस √3, 5 क्या है, परिमेय, और √3 क्या है, अपरिमेय। लेकिन अपरिमेय का प्रभाव ज़्यादा रहता है ना, तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय। और ले रहे हैं 2√8, 7 मानिए, 2√7 बटा में 9 क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय है ना, तो ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन अपरिमेय के साथ में आने से पूरा हो जाएगा अपरिमेय। देख लेना, कभी अपरिमेय अपरिमेय कट भी जाता है। देखिए जैसे 8√2 बटा में √2, बताओ ये कौन सी संख्या है, तो √2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो सिंपल बचेगा 8। 8 क्या है, परिमेय, क्या है, परिमेय, ठीक ना। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिएगा।